अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देसी यूपीएस रिपेयर करेंगे। तो इसमें मसला ये है कि ये एसी सप्लाई से ऑन नहीं होता है और डीसी से बिल्कुल चलता है, आउटपुट दे रहा है। तो इसमें मसला ये है कि इसका ये जो ट्रांसफार्मर है ये ऊपर से तो जला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ नज़र आता भी है फिर भी काम करता है। अब मैंने इसको टेस्ट किया, ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, लेकिन आप लोगों ने कैसे टेस्ट करना है, दूसरा ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करना है और उसको दोबारा इसमें लगाना कैसे है। तो ये सर्किट जो है यहाँ पर ये 13 वोल्ट का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको 220 वोल्ट प्रोवाइड होता है और उसके बाद ये 13 वोल्ट एसी इस सर्किट को प्रोवाइड करता है और इस सर्किट में यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है जिससे ये एसी डीसी में कन्वर्ट होता है और ये सर्किट ऑपरेट होता है। बहरहाल ये एसी से काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको बैटरी के साथ लगाते हो और इसको ऑन करते हो तो ये ठीक ठाक आउटपुट वोल्टेज देगा। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने ऐसा जो मसला आ जाए, अगर ये ट्रांसफार्मर अभी जला हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये जला हुआ नज़र भी ना आए तो आपने टेस्ट कैसे करना है। खोलने से पहले आपने फ्यूज़ को टेस्ट करना है कि फ्यूज़ ठीक है या नहीं है। फ्यूज़ को आप निकाल लीजिए, देख लीजिए, मीटर के ज़रिए भी आप कनेक्टिविटी टेस्ट से कर सकते हैं टेस्टिंग। लेकिन अगर वहाँ पर फ्यूज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो और आप इसको ओपन करते हो तो अगर ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर जला हो तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। लेकिन कई केसेस में ये होता है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ नज़र नहीं आता फिर भी ये काम करना छोड़ देता है, या इसकी वायरिंग में कुछ मसला आ जाता है जिसकी वजह से एसी सप्लाई इस सर्किट को अवेलेबल नहीं होती है। तो सबसे पहले आपने देखना क्या है कि एसी सप्लाई आपने टेस्ट कैसे करनी है। आपके पास अगर एक वोल्टमीटर है या मल्टीमीटर है तो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर मैं 600 वोल्ट पर रखूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब सप्लाई मैं इसको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन सप्लाई मैं यहाँ पर सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके साथ जो अब मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पर आप इस सर्किट के फ्रेंड को देख सकते हैं, जैसे कि इस सर्किट पर है, ठीक है। तो यहाँ इस सर्किट में आप देख सकते हो कि जो न्यूट्रल है वो 2 पॉइंट्स पर है, एन आउट एंड एन 220। तो आप 5 के साथ भी चेक कर सकते हो, 2 के साथ भी न्यूट्रल को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो लाइन वायर है वो 3rd नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो 3rd नंबर है वो ये वाला है, ठीक है। और इसी तरह मेरा न्यूट्रल जो है वो ये भी है। तो यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं कि यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है। अगर मैं इस लाइन के साथ इस 5 नंबर से टेस्टिंग करूँगा तब भी यहाँ पर मुझे सप्लाई नज़र आएगी, लेकिन ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका साफ ही मसला इस ट्रांसफार्मर में है। हम इस ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे और इससे ट्रांसफार्मर निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने दूसरे ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करना है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे साथ ये एक और 13 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो इसके 2 साइड है, ठीक है। ये हाई साइड है और ये लो साइड है, यानी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो आपने सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी जो है उसको फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं किसी जगह पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो अगर आपके पास एक मल्टीमीटर है आप उससे बआसानी कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसकी जो रीडिंग है वो ओहम टेस्टिंग पर लगा दी है, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो वाली है, ये जो पतली वायर है वो वाली प्राइमरी है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर हो जिसमें आप जान नहीं सकते हो कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है या इसकी जो टेस्टिंग है वो कैसे करनी है, तो जो लो वोल्टेज है, ठीक है, लो साइड है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर टर्न्स भी कम है और जो वायर का साइज़ है वो भी बड़ा है। तो अगर मैं इस साइड को टेस्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस काफ़ी कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस होगी। अगर कनेक्टिविटी नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर जो है वो अंदर ही उसकी जो वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट है, कट है, ठीक है।
तो अभी मैं इस मीटर को आपस में पहले टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों को टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी रेजिस्टेंस है वो 4 ओहम है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ इसकी जो वाइंडिंग है वो इंटरनली बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके बाद अगर मैं इस साइड को टेस्ट करता हूँ, जो मेरी प्राइमरी या हाई साइड है, तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। आप देख सकते हैं तकरीबन 1048 ओहम इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है। अगर ये यहाँ पर आउट ऑफ लिमिट दिखाता तो इसका मतलब ये होता कि ये इंटरनल इसकी जो वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट है, यानी कट हो चुकी है, ठीक है, आपस में कटी हुई है या ख़राब है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 13 वोल्ट का। अब मैं इसमें को चेंज करूँगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये सर्किट जो है वो काम करना शुरू करता है या नहीं करता। दोस्तों अब मैंने ये ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज कर दिया। ये पुराना वाला ट्रांसफार्मर था और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये जो उसकी जो वाइंडिंग है वो हीट अप हो चुकी है। और अगर हम इसको मीटर के ज़रिए टेस्ट करेंगे तो इसकी जो हाई साइड है वो ख़राब हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि मीटर के ज़रिए इसकी रीडिंग आती है या नहीं आती। मैं इस मीटर को यहाँ पर रख लेता हूँ और इसकी जो हाई साइड है उसकी टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो इंटरनली ख़राब है, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी ट्रांसफार्मर हो और उसकी वाइंडिंग यहाँ से जली हुई ना भी हो और वो उसकी रीडिंग मीटर पे ना आए, तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो वाइंडिंग है वो इंटरनली ख़राब हो चुकी है। अब मैंने ये ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया है। ये उसकी लो साइड है और ये हाई साइड है। अब इसको मैं सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ और देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इंडिकेटर्स को लगा लेता हूँ। और ये वाली जो इंडिकेटर्स है वो मेरी मेन सप्लाई के लिए है और इसका जो ये वायर है ये नीचे वाला ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये इस तरह से लगाने होंगे। ये मीटर को मैं साइड पर रख लेता हूँ और इसी तरह इसका जो ग्राउंड है वो भी इस नीचे वाले साइड पर है। तो मैं इसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। दोबारा से ऑन करता हूँ और मैं हमेशा इसको सीरीज़ में ऑन करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑन हो चुका है और मेरे ख्याल से जो इंडिकेटर्स है वो मैंने गलत लगा दिए। तो मैं इसको उलट कर लेता हूँ। तो अब ये ऑन हो चुका है। इस इंडिकेटर को मैं बाद में ठीक कर लूँगा। इसकी जो वायरिंग है, अगर यहाँ पर कुछ वायर कटे हुए तो वो भी ठीक कर दूँगा। लेकिन ये जो यूपीएस है अभी एरर देगा क्योंकि बैटरी इसके साथ है नहीं और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इसमें मसला सिर्फ इस ट्रांसफार्मर का था। बहरहाल ये ट्रांसफार्मर कब ख़राब होता है? जब आपकी जो मेन सप्लाई है उसकी वोल्टेज हाई हो जाती है। आमतौर पर हमारे घरों में 220 होता है, लेकिन कई इलाकों पे वोल्टेज की कमी होती है और उस सूरत में हम स्टेबलाइज़र लगाते हैं और स्टेबलाइज़र में कई बार मसले आ जाते हैं। तो जब मसला आता है वो ज़्यादा वोल्टेज निकालता है और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसकी जो वाइंडिंग है वो 240 वोल्ट तक का बर्दाश्त कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा सप्लाई इसको प्रोवाइड होगी तो इसकी वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब भी ऐसा कोई मसला आए आपके यूपीएस में तो अपनी मेन सप्लाई को ज़रूर टेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी मेन सप्लाई में इशू हो और उसके बाद ये दोबारा दूसरा ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।